Hello everyone. Once again, welcome back to our channel Passionator EdTech. I will take a new video, Class 6 English Chapter 3 Taro Rewards. In this video, we can see explanation in Hindi and English, difficult words, question answers and book with questions also. I hope you can enjoy this video. So let's start our video now. Our video is तारो रिवॉर्ड. इट्स मीन्स तारो का उपहार या उसका इनाम. बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो वी कैन सी सम इमेजेस ऑफ हियर. यू कैन सी मातृ पितृवत गणेश जी. यू कैन सी इन दिस पिक्चर राम एवं लक्ष्मण. यू कैन सी श्रवण कुमार इन दिस पिक्चर. वीडियो के अंत में आप मुझे बताएंगे कि मैंने ये सारी पिक्चर आपको क्यों दिखाई. चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं. आवर वीडियो इज अ थॉटफुल सन तारो. इन दिस वीडियो वी कैन सी अ कंप्लीट सॉल्यूशंस फॉर क्लास 6 इंग्लिश चैप्टर 3 तारोस रिवार्ड. एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश, डिफिकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चंस आंसर्स, बुक विद वेस्ट क्वेश्चंस. इट्स मीन्स इस वीडियो में आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलेगा और आपको इसके बाद यूट्यूब पे किसी और वीडियो को देखने का मन नहीं करेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो. अ यंग वुड कटर नेम तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड. तारो नामक एक युवा लकड़हारा अपनी माता और पिता के साथ एक एकांत पहाड़ी पर रहता था. All day long he chopped wood in the forest. वह दिन भर जंगल में लकड़ी काटता था. Though he worked very hard, he earned very little money. हालांकि वह बहुत मेहनत करता था परंतु फिर भी वह बहुत कम पैसा कमाता था. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. इससे वह बहुत दुखी हो गया क्योंकि वह एक विचारशील पुत्र था और अपने बूढ़े माता पिता को उनकी ज़रूरत की हर चीज़ देना चाहता था. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक दिन शाम को जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोंपड़ी के कोने में बैठे थे तो तेज़ हवा चलने लगी. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. ठंडी हवा झोंपड़ी की दरारों से गुजरकर अंदर आ जाती है. Suddenly, Taro father's said, "I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old heart good." तभी सबको बहुत ठंड लगती है और अचानक से तारो के पिता कहते हैं, काश मेरे पास एक शाके होता. शाके मतलब एक जापानी महंगा पेय. यह मुझे गर्म करेगा और मेरे पुराने दिल को भी अच्छा करेगा. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. इसने तारो को पहले से भी कहीं ज़्यादा दुखी कर दिया क्योंकि दिल को गर्म करने वाला यह शाके बहुत महंगा आता था. ये वाइन की तरह होता है. How do I earn more money? He asked himself. उसने अपने आप से पूछा, मैं और पैसा कैसे कमाऊँ. How do I get a little sake for my poor old father? मैं अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए कैसे थोड़ा सा साके लाऊं. He decided to work harder than before. उसने खुद से पूछा और उसने पहले से ज़्यादा मेहनत करने का फैसला किया. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made him way to the forest. अगली सुबह तारो सामान्य से पहले ही बिस्तर से निकल गया और जंगल की तरफ चल दिया. He chopped and cut as the sun climbed and soon he was so warm that he had to take off his jacket. सूरज के चढ़ने के साथ साथ उसने लकड़ी काटी और काटता ही रहा. जल्दी ही सूरज इतना गर्म हो गया कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी. His mouth was dry and his face was wet with sweat. उसका मुंह सूख गया और उसको पसीना आने लगा. My poor old father, he thought. उसने सोचा मेरे गरीब बूढ़े पिता.
If only he was as warm as I. काश वो भी मेरी तरह इतने गर्म होते जितना मैं हूँ. And with that, he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bones. अतिरिक्त धन कमाने के बारे में सोचकर मैं और भी तेजी से लकड़ी काटने लगा और उसने सोचा कि मैं जितना वर्क करूँगा उतनी मुझे मनी मिलेगी और मैं अपने पिता की बूढ़ी हड्डियों के लिए शाके खरीद सकूँगा. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. तभी तारो ने अचानक से लकड़ी काटना बंद कर दिया. वट वॉज डेट साउंड ही हर्ड? कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? वह कौन सी आवाज़ थी जो उसने सुनी? हो सकता है यह संभवतः पानी की धार हो. तारो कुड नॉट रिमेंबर ever seeing or hearing a rushing water in that part of the forest. तारो जंगल के उस हिस्से में कभी गिरती हुई धारा को बहते हुए नहीं देखा या सुना था. He was thirsty. वह बहुत प्यासा था. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of sound. उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूट गई और वह आवाज की दिशा में भागा. तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. तारो ने एक चट्टान के पीछे एक छोटा सा झरना देखा. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. एक ऐसी जगह पर घुटने टेक कर जहाँ पानी चुपचाप बह रहा था, उसने अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लिया और अपने होठों से लगा दिया. Was it water? क्या यह पानी था? और was it शाके? या यह शाके था? He tasted it again and always it was delicious sake instead of cold water. उसने इसे बार बार चखा और हमेशा ठंडे पानी की बजाय यह उसे स्वादिष्ट शाके लगा. तारो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. तारो ने जल्दी से अपने पास मौजूद घड़े को भर दिया और घर लौट आया. The old man was delighted with the sake. तारो के बूढ़े पिता तारो को पीकर बहुत खुश हुए. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. उसका एक घूंट पीने के बाद ही उनकी कपकपी बंद हो गई और फर्श के बीच में उन्होंने डांस किया. You can see in this picture Taro and his father drinking stopped for a visit. उस दोपहर एक पड़ोसी महिला तारो के पिता से मिलने आई. Taro's father politely offered her a cup of the sake. तारो के पिता ने विनम्रता से उसे एक कप शाके की पेशकश की. The lady drank it greedily and thanked the old man. महिला ने उसे लालच से पी लिया और बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद दिया. Then Taro told her the story of the magic waterfall. तब तारो ने उसे जादुई पानी के झरने की कहानी सुनाई. Thanking them for the delicious drink, she left in hurry. उस महिला ने स्वादिष्ट पेय के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और जल्दी से उनके घर से निकल गई. By nightfall, she had spread the story throughout the whole place. रात भर में उसने ये सारी कहानी पूरे गांव में फैला दी. That evening, there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. उस शाम लकड़हारे के घर में उसके मेहमानों का एक लंबा जुलूस था. मतलब उस सारे गांव वाले उसके घर आ रहे थे. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the sake. प्रत्येक व्यक्ति ने झरने की कहानी सुनी और शाके का एक घूंट पिया. In less than an hour, the pitcher was empty. एक घंटे से भी कम समय में उसका पूरा घड़ा खाली हो गया. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर. अगली सुबह तारो ने सुबह जल्दी उठा, पहले की तुलना में जल्दी उठा और अपने काम पर चला गया. ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन फॉर ही इंटेंड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल. वह अपने साथ ज़्यादा बड़े घड़े को ले गया जो उसके पास पहले से था. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वह झरने पर पहुंचा तो उसने अपने सभी पड़ोसियों को वहां पर
fire, where they were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. वे अपने साथ बड़ी बड़ी सुरहाइयाँ, बाल्टियाँ, घड़े और जो कुछ भी उनके पास था वो उसमें जादुई शाके को रखने के लिए लेके आए थे. Then one blazer knelt and held his mouth under the waterfall to drink. तभी एक गांव वाले ने अपने घुटने टेके और झरने के पास उसे पीने के लिए अपना मुंह रखा. He drank again and then shouted angrily. उसने बार बार शाके को पिया और फिर गुस्से में चिल्लाया. वाटर, पानी, नथिंग बट वाटर, पानी के अलावा कुछ नहीं है. अदर्स आल्सो टायर्ड बट देयर वाज नो शाके, ओनली कोल्ड वाटर. दूसरे गांव वाले ने भी कोशिश की परंतु वहां कोई शाके नहीं था, वो केवल ठंडा पानी था. वी हैव बीन ट्रिक्ड, शाउटेड द ब्लेजर्स. हमें वर्गलाया गया है, हमें धोखा दिया गया है. सारे गांव वाले एक साथ चिल्लाए. वेयर इज तारो, तारो कहाँ है? लेट्स ड्रॉन हिम इन दिस वाटर फैन, आओ उसे इस झरने में डुबो दे. बट तारो हैड बीन वाइज एनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग. लेकिन तारो काफ़ी समझदार था, इसलिए वह चट्टान के पीछे छुप गया और जब गांव वाले ने उसे नहीं देखा तो वे सब गुस्से और निराश होकर वापस चले गए. ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड. उसने वो वहाँ से और निराश होकर वहाँ से वापस चले गए. तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस. तारो अपने छिपने की जगह से बाहर आया. वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड. क्या ये सही था? वह सोचने लगा. वॉज द शाके अ ड्रीम? क्या शाके एक सपना था? वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स. एक बार उसने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया और अपने होठों से लगा दिया. इट वॉज द सेम फाइन शाके. यह वही पुराने शाके था. टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शाके. विचारशील बेटे को जादुई झरने ने स्वादिष्ट शाके ही दिया. टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर. बाकी सबके लिए यह केवल एक ठंडा पानी ही था. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पायर ऑफ जापान. तारो और उसके जादू झरने की कहानी जापान के सम्राट के पास पहुंची. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. उसने युवा लकड़हारे को अपने पास बुलाया और इतने अच्छे और दयालु स्वभाव होने के लिए उसको सम्मान दिया और उसको सोने के 20 टुकड़े दिए. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. उसने अपने शहर के सबसे खूबसूरत फव्वारे का नाम तारो के नाम पर रखा. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. यह सम्राट ने कहा कि सभी बच्चे को अपने माता पिता का सम्मान करने और उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए प्रोत्साहित. See Taro fountains. The king named it after Taro. And the most important part of this video is here. These are difficult words. So my dear students, you can write these difficult words in your notebook and pause the video here. Now questions and answers. So dear students, you can pause the video here and write question and